अंधविश्वास पूरे देश में फैला हुआ है, बल्कि विदेशों में भी है। इसमें ऐसा है कि अपने बच्चे की लालसा में कि मेरा अपना बच्चा हो, इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, जबकि आज कई विकल्प हैं। अंधविश्वास सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं पूरे देश में है, बल्कि विदेशों में भी है। अंधविश्वास के चलते बहुत कुछ होता रहता है। तो जहाँ तक बच्चे की बात है कि अपना बच्चा, बहुतों को लालसा होती है कि मेरा अपना बच्चा हो, अपना गर्भ से हो। इसके चक्कर में, अंधविश्वास के, तांत्रिक लोगों के चक्कर में पड़ के बहुत अपना नुकसान उठाते हैं। उसी की मतलब जागरूकता के लिए ये स्टोरी है, इसको बनाया गया है और उसी को दर्शाया गया है इस फिल्म में कि अंधविश्वास में पड़कर लोग गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो उसमें न पड़ें। और उसके कई विकल्प हैं। आज बच्चे की चाहत है तो उसके लिए और भी रास्ते हैं जिसको अपनाया जा सकता है। उसी के ऊपर आधारित है ये पूरा फिल्म और यही है संक्षेप में, बस यही कहना है। तो मनोज जी, आप कैसे मतलब आपने सोचा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करें? ये कहानी आर्टिस्ट हैं तो हमको टाइटल लिखने का बहुत शौक था, फिल्म का टाइटल लिखने का बहुत शौक था, कहीं चांस नहीं मिलता था। तो इनसे मैंने पैरेलल चल रहे थे, इनका डॉक्यूमेंट्री बनता था, दूरदर्शन में है, और भी लोग जहाँ जहाँ से बनाते थे उनका टाइटल लिखते थे। मन में इसी तरह का फिल्म से जुड़े रहते थे। बहुत दिन के बाद जब इनका स्क्रिप्ट देखें, ये बताएं कि एक फिल्म बनाना है, तो लोग बनाने वाले तो और भी थे, लेकिन थोड़ा सा नज़दीकी है, हमारे बड़े भैया हैं, तो पहल करने का मौका मिला हम ही को। बोला मैं पहल करता हूँ, मैं पहला फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ उनके साथ, बस यहीं से जुड़ा हूँ। इनका पहला है, मेरा पहला नहीं है। मेरा बहुत सारा काम किया हूँ। रांची दूरदर्शन के लिए 2 हिंदी सीरियल भी कर चुका हूँ एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, और बहुत सारा टेली फिल्म, शॉर्ट फिल्म वगैरह किया हूँ। ये फर्स्ट बार है कि मुंबई में आके एक शॉर्ट फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ और बस यही है। सर, स्टोरी अच्छी है जी, संदेश अच्छा है जी जी, थोड़ा सा मैं टूटी एक समझ रहा हूँ, जो पुलिस स्टेशन था जी जी, जहाँ बैठे थे मुजरिम, जी वो डब्बे पे बैठा दिया सर ने, वो एक टूटी दिख रही थी। जी वो जी, पुलिस स्टेशन नहीं था, पीछे और जैसे गांधी जी के फोटो, भगत सिंह की जी, फोटो, जी, जी। वो सारी जगह तो पूरा नहीं, कमरा नहीं, दिख रहा था, वहाँ टूटी हो गई सर। वो कमी हम लोग को भी खला, लेकिन चूँकि ऐसा सिचुएशन था नहीं कर पाए। और हम लोग ये मान लिया चलो इंट्रोगेशन के लिए कुछ हॉल वगैरह होता है, वैसा ही। सर, आपने काफी फिल्म बनाई और एक और जगह मैंने वो देखा जहाँ तांत्रिक बैठे हैं, वो नदी नहीं लग रहा, जब क्लोजअप सीन आ रही है जी जी, वो जैसा मुंबई या गटर लग रहा था सर। ये मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट वो लग रहा था। नहीं नदी वो तो झारखंड का वो नदी ही है सर, नदी है वो, क्योंकि जो नाले का पानी होता है सर, अगर देखेंगे जी जी, तांत्रिक के पीछे एक छोटा सा एक नाले सा जैसा पानी दिख रहा था, जी। तो सर ये मुझे थोड़ा डायरेक्शन कमी लग रही थी। बाकी तो आपकी जो संदेश है वो सही हाँ, है, हाँ। निर्देशन पे मैं उंगली उठा रहा हूँ। वो नदी है एक्चुअल में, नाले का रूप ले लिया है, बात अलग है, लेकिन नदी है। वहाँ का फेमस नदी है वो। हाँ, वो फेमस नदी है, स्वर्ण रेखा नदी इसको बोलते हैं। वो नदी ही है, दिन में चूंकि सूख गई थी नदी, नदी है, और थोड़ा बहुत उस नदी के ठीक बगल में शमशान भी है, इसलिए अच्छा, लोकेश। मैं रानी जी से जानना चाहूँगा, वही फिल्म आपने देखी, कैसा कुछ लगा? फिल्म बहुत अच्छी है और एक संदेश है पब्लिक के लिए। और वाकई में ऐसा चल रहा है आजकल, लोग बहुत विश्वास करते हैं तांत्रिक विधियों पे, इस कारण बहुत सारे लुट भी गए। तो बच्चे सावधान रहें और ये फिल्म बहुत अच्छी है, संदेश है, सबके लिए ज़रूर देखें। मूवी बहुत अच्छी है और मनोज जी सर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और सर को भी बधाई देना चाहूँगी मूवी के लिए। मुझे अच्छी लगी। मुझे ऐसे आप कितना बिलीव करते हैं चीज़ों पे? मैं नहीं करती हूँ मैं इन चीज़ों पे बिलीव, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद और चलेगी, उतनी ख़त्म हो गई मूवी। मेरे को ऐसे इंतज़ार था और चलती रहे। अब यहाँ आप आए हैं तो थोड़ा सा लालच है, कोई एक गाना गा के सुना दें। कोई ऐसा नहीं, मैं वहीं पहुँच
हो रब्बा मोहब्बतड़ी वो लगाई गयो, रब्बा मोहब्बतड़ी वो लगाई गयो, थारे इश्क में मैं मर जाऊं, थारे इश्क में हद से गुजर जाऊं, ए जानू थारे खातिर दुनिया से मैं लड़ी जाऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर अच्छा सर, आप कुछ कहेंगे सर? क्या कहेंगे फिल्म का? मैं मनोज कछरावत, अखिल भारतीय जानी सामाजिक संस्था से मैं उपाध्यक्ष हूँ और मैं छोटा मोटा एक्टर भी हूँ, तो फाइनेंसर भी हूँ। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा मोटा हूँ, ले काफ़ी मैंने सॉन्ग भी किए हैं। और ये जो कहानी है बिल्कुल मेरी कहानी है। मेरी मौसा मौसी जो थे 25 साल वो तांत्रिक विद्या में फंस गए थे। जितना उनका धन कमाया था, जितना धन कमाया था उन्होंने पूरा वो तांत्रिक में धला दिया। हमारे समाज ने बहुत समझाया उनको, पूरा हमारे माता पिता ने। हाँ जी, पता है नहीं, जैसे सर ने बताया है लास्ट में IVF है। मतलब ऐसे हमें ये भी वो फंस पता गए थे कुछ इसी भी जाल नहीं, में, फंस इनके गए साथ थे रियल पूरे। हुआ ऐसा? पूरे टोटली फंस गए थे वो, मेरे मौसा मौसी जी। फिर हमारे 25 साल तक फंसे रहे। फिर उन्होंने एक दूसरी उनको शादी भी करवा दी हमारे मौसों को, फिर भी उनको बच्चा नहीं हुआ। तो फिर हमारे पिताजी ने और मामा जी ने कुछ निर्णय लिया कि मुझे खुद दत्तक दिया, उनको दत्तक दिया और मुझे पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया। मुझे 1.5 साल का बताते कि 1.5 साल का उनको दत्तक दे दिया था। और अभी मेरे मौसी अभी मेरे घर में ही अभी गुजरी है, अभी 7 साल हो गए उनको एक्सपायर होकर। तो मतलब ये मूवी वाकई सेम- में रियल है, सेम रियल कहानी सच है, है। सच ऐसा बिल्कुल- वाकई में बिल्कुल लोग रियल लुटते कहानी है हैं। वो। लेकिन उतना वहाँ तक नहीं गए, वो हत्या बड़ी करने तक- तक तो नहीं पहुँचे, शिशु हत्या तक नहीं पहुँचे, लेकिन पूरा तांत्रिक में ही घला दिया था उन्होंने। जितना कमाया पैसा कमाया था उन्होंने सब तांत्रिक विद्या में गमा दिया बहुत था। सारे लोग लुटते हैं। मनोज जी, ये कैसे सोचा कि आपका तांत्रिक अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बात करता है? जी जी। ये अक्सर ये होता है, तांत्रिक संस्कृति बोलते तो हैं। नहीं, वो संस्कृत भी बोलते हैं हम्म, और विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़ा लिखा तो रावण भी था, जी जी। ब्राह्मण थे, फिर भी उनका नेगेटिव में चले गए। वही चीज़ है कि पढ़े लिख के भी लोग गलत दिशा में जाते हैं। बहुत ऐसे विद्वान हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे से विद्वान हुए। एक जैसे एक नाम बहुत फेमस है, नटवर लाल। जी जी जी। मनोज जी, तो क्या कीजिएगा। मनोज जी, पूरे जो हमने देखा शॉर्ट फिल्म देखा, एक्टर बहुत शानदार थे उसके अंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग की। थोड़ा सा उस एक्टर के बारे में बताइए, कौन कौन एक्टर है या नाम बताइएगा। बताएंगे, आपसे पूछा जा रहा है। एक हीरो जो है, एक विक्की सिंह है, शेखर पाठक हैं, शंकर पाठक। शंकर पाठक जी, और शेखर वत्स जो पुलिस के रोल में है, और तांत्रिक का मनोज शाह तांत्रिक है। है मनोज शाह जी। और 2 लड़की थी उसमें, पसंद एक सर आपका दी सर ना, आप बताइए ना पूरा। दो लड़की थी। एक का जिसका बच्चा नहीं था वो शालिनी सिंह राठौर है, और एक जिसका बच्चा किडनैप हो गया वो पम्मी सिंह राजपूत। अच्छा, इसके अंदर जो शुरुआत आपने की ना जी। गाने से, वो बहुत शानदार गाना था। गाने के बारे में बताइए सर, ये गाना किसने गाया था? गाना गाने वाली हैं ज्योति सिंह, रांची के हैं, झारखंड रांची के ज्योति सिंह, और अच्छे सिंगर हैं। और वो गीत को मैंने लिखा था। उसका धुन भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। सर मैं तो बोलना चाहिए शॉर्ट फिल्में बनाई आपने, उस फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रिप्ट और लिरिक्स तीनों मेरा था। वाह, जी जी। दोनों भी बोल रहे हैं। कहाँ रिलीज करेंगे, कैसे रिलीज करेंगे? उसी के लिए आए हुए हैं। कहाँ रिलीज करें, कैसे रिलीज करें, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या खुद के यूट्यूब चैनल पे डालेंगे? उसके लिए हमारे PRO कालीदास पांडे हैं जी हैं, वही निर्णय लेंगे कहाँ क्या करना है। ठीक, हम बात करते हैं। सर आप कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ कहेंगे? फिल्म देखी सर आपने, जरा आपको इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। जोर से बोला, माइक यहाँ पर है। जी नमस्कार सभी को। मैं कुंवर महेंद्र सिंह राजस्थान से एक्टर हूँ, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा है सबसे पहले यहाँ आकर, और बहुत ही खुशी हुई है फिल्म देखकर। और सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा प्रशांत सर को, बहुत बहुत बधाई सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मनोज सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।
बहुत ही बढ़िया काम किया सभी जितने भी एक्टर थे फिल्म में, और सभी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया इसमें। और सबसे बढ़िया इसकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा संदेश ये फिल्म दे रही है पूरी पब्लिक को, ऑडियंस को। और मैं तो यही बधाई देना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में और आप लाते रहें और बिल्कुल ऑडियंस की आंखें खोलते रहें और ऐसे अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। शॉर्ट फिल्म है, इसको OTT पे और फेस्टिवल्स में है इसका, जी जी और कोई स्कोप तो है नहीं। जी। प्लस हम लोग DD1 के लिए भी प्रयासरत हैं, वहाँ का जो लोकल जो इवनिंग में जो शो मतलब चलता है उसके लिए, बस यही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हाँ। प्रमोशन को लेकर के। हाँ, तो कैसे तो निभाएं? आप लोग का साथ है तो फिर क्या है, आपका सहयोग, आप लोग आशीर्वाद दीजिए इनको कि इनको सफलता मिले। बिल्कुल हाँ संतोष भाई बिल्कुल बिल्कुल जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।